हेलो एवरीवन, माय नेम दिलकुश कुमार। आज हम पढ़ेंगे मेडिकल एजुकेशन के अंदर इम्प्लामेशन। इम्प्लामेशन क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। इम्प्लामेशन होता है ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जिसके अंदर बॉडी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और विच रिस्पॉन्स टू इंजरी इन्फेक्शन और इंजरी हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये रिस्पॉन्स करते हैं इम्प्लामेशन। इम्प्लामेशन में यानी कि शरीर पे किसी प्रकार का स्वेलिंग आ जाती है या स्वेलिंग आ जाती हैं, उसी को कहते हैं इन्फ्लामेशन। होता है जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं, मैकेनिज्म बॉडी इम्यून सिस्टम के ऊपर, और विच रिस्पॉन्स टू इंजरी इन्फेक्शन डैमेज, जिसके अंदर हमारे किसी पार्ट्स के अंदर इंजरी हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये इन्फ्लामेशन होता है। स्वेलिंग हो जाती है, मतलब लाल चकत्ते बन जाते हैं। इसके क्या कारण होते हैं इन्फ्लामेशन के सब प्रमुख कारण होता है इंजरी, ट्रोमा पेशेंट के अंदर कोई इंजरीज हो जाए तब होता है, इन्फेक्शन हो जाए तब होता है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जब किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर अपना चेंजेज होना लगते हैं, एलर्जी रिएक्शन। हमारे बॉडी के अंदर कोई एलर्जी हो जाती है जब रिएक्शन करने लगती हैं तो, और कैंसर होने के बाद भी इन्फ्लामेशन होता है। अब इसके अलावा अब आएंगे इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स के अंदर क्या क्या आएंगे? सिम्टम्स के अंदर सर्वप्रथम आता है कि रेडनेस होती है वहाँ उस पार्ट के अंदर, फिर आती है स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग, कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, बुखार आती है, फीवर होता है इसके, और लॉस ऑफ फंक्शन, कार्य करने की क्षमता की कमी हो जाती है, फंक्शन, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, सिम्टम्स पे आगे जिसके अंदर रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, फिर लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, एटीसी आदि होते हैं। और इन्फ्लामेशन की सिम्टम्स हो गया। अब वो आते हैं कि टाइप्स आते हैं इन्फ्लामेशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स दो प्रकार के होते हैं इन्फ्लामेशन। एक तो होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट। दूसरा होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट के अंदर आता है एक्यूट, क्रॉनिक। इसके अंदर अकर इमीडिएटली, इंजरी के समय भी इसकी पकड़ हो जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कट कट लग जाए, बर्न, और कट बर्न और जल जाए तब होता है। और ये होता है कैंसर के समय, क्रॉनिक मतलब ये कुछ फ्यू मंथ्स के अंदर चालू होता है, मंथ लग जाते हैं।
और इसके अंदर क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम के तौर पर आर्थराइटिस, अस्थमा और कैंसर, है ना। अब आगे टाइप्स आ गए और अब इसके डायग्नोसिस के बारे में बता देते हैं कि डायग्नोसिस किस प्रकार होता है इन्फ्लेमेशन का। डायग्नोसिस के अंदर आता है सर्वप्रथम विजुअल, उसको देख कर पता लगा सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। और CBC के अंदर भी पता लग जाता है, एक्सरे और MRI के अंदर PT से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।